नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे है, नारे भुट्टो। वाह दादू, वाह मजा आ गया। आपने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दादू के आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। आपने पीपल्स पार्टी के साथ दिया है। आपने कायदे अवाम शहीद बेनजीर भुट्टो के साथ दी थी। मैं के सिलसिले में याद है आपको कि 2018 के इलेक्शंस में मैं आपके पास आया था और आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने तमाम सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिलवाया। आज मैं आपके पास एक बार फिर आया हूं। 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे आपका वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद किया है। तो मैं अपना दादू वापस आया हूं आपका साथ मांगने के लिए। क्या आप मेरे साथ देंगे? 8 फरवरी को तीर पे थप्पा लगाएंगे, मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाएंगे, कोई एक भी नहीं रह जाएगा ना। आप मेरे साथ हो तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। हम इस इलेक्शन में हमने अपना अवामी मुआशी मुआहिदा पेश किया है। ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा है कि हमने इस मुआशी मुआहिदा से गुर्बत से मुकाबला करना है, बेरोजगारी का मुकाबला करना है, महंगाई का मुकाबला करना है। तो ये 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करना पड़ेगा। हमारा ये जो 10 नुकात है, ये मेरे पाकिस्तान के अवाम के साथ वादा है कि अगर मुझे मौका दिया गया तो इंशाअल्लाह ताला मैं इन तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करूंगा। मेरा जो पहला वादा है वो ये है कि अगर मैं वजीर आजम बनता हूं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपका आमदनी को दुगनी करूंगा। ये मेरा पहला वादा है। आप घर घर जाके आप पूछे कि क्या तनख्वाह पे गुजारा हो रहा है या नहीं। अगर ना में जवाब आता है तो उनको बताए कि आए मेहनत करते हैं, आए जिद्दोजहद करते हैं, आए बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाते हैं और अपना आमदनी को दुगनी करते
मेरा जो दूसरा वादा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत दे तो इंशाअल्लाह ताला मैं गरीब तरीन अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलवाऊंगा, मुफ्त इंशाअल्लाह ताला। आप दादू के अवाम, आप घर घर जाए, आप बताएं कि मेरा ये वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि मुझे मुंतखब करे तो इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान भर 30 लाख घर बनाऊंगा और उन घर के खवातीन को मालिकाना हुकूक दिलवाऊंगा। ये मेरे दादू वाले के लिए नई बात नहीं है। आपको मालूम है कि मैंने ये काम सिंध में शुरू कर दिया है। जो सिला मुतासरीन है मैं उनके लिए घर बना के दे रहा हूं, उनके खवातीन को मालिकाना हुकूक दे रहा हूं। हाँ, इंटरम हुकूमत की वजह से इस स्कीम सुस्त रवि का शिकार है, पर इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हम एक बार फिर तेजी से इस स्कीम पे अमल दरामद करेंगे और मेरे दादू के अवाम के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए यहां सबसे ज्यादा सैलाब मुतासरीन भी मौजूद है। हमारा वादा है पाकिस्तान के अवाम के साथ कि हमें मौका दिया जाए तो हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम गरीब तरीन औरतों को बिला सूद कर्जा देंगे ताकि वो अपना कारोबार कर सके, अपना खानदान का ख्याल रख सके और हमारा मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। आप मेरे पैगाम दादू के हारी को पहुंचाए कि पिछली बार वफाक था तो हमने बेनजीर काट दिया। इंशाअल्लाह ताला इस दफा पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत मिलेगी तो हम बेनजीर हारी काट दिलवाएंगे। बेनजीर हारी काट अपने हारियों के लिए, अपने छोटे किसानों के लिए, और इस कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला जो हमने मदद हारी को करना है, मुफ्त बीज देना है, खाद और यूरिया और फर्टिलाइजर में मदद करना है, उनको क्रॉप इंश्योरेंस दिलवाना है, तो ये इंशाअल्लाह ताला हारी कार्ड के थ्रू हम अपने छोटे किसान को, अपने हारी को ये सहूलत दिलवाएंगे। अब चाहे अब मेरे मजदूरों, मेरे मेहनत कशों को बताए कि पीपी का हुकूमत बनेगा, पीपी का हुकूमत बना तो इंशाअल्लाह ताला हम बेनजीर मजदूर कार्ड भी लेकर आएंगे और अपने मजदूरों को, उनको मेहनत का सिला दिलवाएंगे, उनको अपना हक पहुंचाएंगे, उनको माली मदद पहुंचाएंगे। आप मेरे नौजवानों, मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बहनों को बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, तीर पे मोहर लगाए, तीर पे थप्पा लगाए, इंशाअल्लाह ताला हमारा हुकूमत जरूर बनेगा और मैं इस मुल्क के नौजवानों के लिए बेनजीर यूथ कार्ड लेकर आऊंगा, उनके माली मदद पहुंचाऊंगा, उनको 1 साल के लिए जब वो रोजगार के तलाश में है तो इंशाअल्लाह ताला बेनजीर यूथ कार्ड के थ्रू उनको माली मदद मिलेगा। मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा भूखा ना सोए, पाकिस्तान का कोई शहरी भूखा ना सोए,
तो इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करूंगा ताकि हम भूख का मुकाबला करें। और इंशाअल्लाह ताला इस 10 नुकाती एजेंडा पे जब अमल दरामद होता है 8 फरवरी को, जब आप तीर पे थप्पा लगवा के मुझे जितवाते हो, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये तमाम 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करके हम गुर्बत का मुकाबला करेंगे, हम बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे और इस महंगाई का भी मुकाबला मिलके करेंगे इंशाअल्लाह ताला। साथियों, अब ये इलेक्शन तीर और शेर के दरमियान है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान तीर है। ये जो शेर है, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है, किसानों का खून चूसता है, गरीबों का खून चूसता है, मजदूरों का खून चूसता है, नौजवानों का खून चूसता है। क्या आप इस शेर का शिकार करने के लिए तैयार हो? वैसे आप मुझे बताएं, ये किस किस्म का शेर है? आपने कभी ऐसा शेर देखा हो जो खुद घर में छुप जाता है? ऐसा कभी कोई शेर मिला है जो खुद शिकार नहीं करता, वो घर में छुपा रहता है, दूसरों को कहता है कि आप मेरा मुखालिफ का बंदोबस्त करें, आप मेरा मुखालिफ को जेल में डालें, आप मेरा मुखालिफ का निशान छीन ले, मैं तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। और जब शिकार हो जाता है, जब ऑपोजिशन का बंदोबस्त किया जाता है, तो फिर ये शेर बाहर से निकल जाता है। आज पहली दफा वो शेर नजर आया, और कल इंशाअल्लाह ताला मैं वापस पंजाब जा रहा हूं और शेर का मुकाबला करने के लिए। मैं इंशाअल्लाह ताला कल मैं जुनूबी पंजाब के अवाम से, रहीम यार खान के अवाम को आपका पैगाम पहुंचाऊंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेर का शिकार के लिए तैयार है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ही जानते हैं कि शेर का शिकार कैसा किया जाता है। हम ये बात नहीं मानते, हम ये नहीं मानते कि किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम बनाया जाए, खासतौर वो शख्स जो पहली दफा बना तो नाकाम रहा, दूसरी दफा रहा तब भी नाकाम रहा, तीसरी दफा बना तब भी नाकाम रहा, चौथी दफा अब हम किस खुशी में इसको वजीर आजम मान ले? क्या दादू के अवाम इसको चौथी बार वजीर आजम आप देखना चाहते हो? अगर नहीं तो 8 फरवरी को आपने ना सिर्फ खुद जाके तीर पे थप्पा लगाना है, आपने अपने तमाम रिश्तेदारियों को, तमाम साथियों को, तमाम हमसायों को कहना है कि आए, हमने वोट जाया नहीं करना, मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, और ये तीर बेनजीर की तीर है, ये तीर कायदे अवाम की तीर है, ये तीर गरीब अवाम की तीर है, ये तीर इस मुल्क के किसानों, इस मुल्क के मेहनत कशों और इस
मुल्क के नौजवानों का नुमाइंदगी करता है, आए इस तीर के साथ दे बिलावल भुट्टो जरदारी को 4 नहीं 1 मौका दे और इंशाअल्लाह ताला मैं मुल्क का किस्मत बदल दूंगा। वो शेर वालों के पास या कोई और सियासी जमात के पास कोई मंसूबा नहीं है, कोई मंशूर नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि अगर हुकूमत चौथी दफा भी मिला तो गुर्बत का कैसा मुकाबला करेंगे, बेरोजगारी का कैसा मुकाबला करेंगे, महंगाई का कैसा मुकाबला करेंगे। वो आज तक इलेक्शन में 2-3 हफ्ते रहते हैं, आज तक अपना मंशूर भी नहीं दिखाया आवाम को, इसलिए इनको मालूम ही नहीं है, इनको तो एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम कितना मुश्किल से गुजर रहे हैं। इनको फिक्र ही नहीं है कि महंगाई कितना भरता है, गुर्बत कितना भर रही है, बेरोजगारी कितना बढ़ रही है। अगर फिक्र है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की, वो भी कि उसने चौथी बार उस कुर्सी पर बैठना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इस साजिश को रोकेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम अपना हुकूमत बनाएंगे, हम अवामी राज कायम करेंगे। जब अवामी राज होगा तो हुकूमत आपका होगा। आपने जो भी जिम्मेदारी मुझे दिया है मैंने वो आज तक उस पे अमल दरामद किया है। मैं आपके पास लॉन्ग मार्च के सिलसिले में आया था, मैंने कहा था कि मैं इस्लामाबाद पहुंच के खान साहब का हुकूमत खत्म कर दूंगा। मैंने वो करके दिखाया। मैंने बल्दियाती इलेक्शंस में कहा था कि मैं जियाला मेयर कराची और मैं जियाला मेयर हैदराबाद बनाऊंगा। किसी ने नहीं माना था, वो कहते थे कि तारीख में ऐसे नहीं हुआ, ये बच्चा क्या करेगा, तारीख में ये कभी नहीं हुआ। मैंने वो काम करके दिखाया। आपके लिए मैंने कराची का मेयर भी जियाला बनाया, आपके लिए मैंने हैदराबाद का मेयर जियाला बनाया। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मैं वफाकी हुकूमत भी बनाऊंगा, वजीर आजम का ओहदा जियाला का हवाले कर दूंगा। हम एक नए सोच के साथ सियासत करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम इन पुराने सियासतदानों का पुरानी सियासत से तंग आ चुके हैं। इनका सियासत नफरत की सियासत है, इनकी सियासत तकसीम की सियासत है, इनकी सियासत जाती दुश्मनी पर उतर आई है, सियासी इंतकाम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी हुकूमत बनेगा तो एक नई सोच के साथ हम सियासत के मैदान में उतरेंगे। हम पाकिस्तान को नया सिमत पे लेके जाएंगे, हम आने वाले नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। हम ये नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करके अपना अवामी राज कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप से मेरा दरख्वास्त है कि आपने मेहनत करना है, आपने जिदोजहद करना है, आपने तीर के लिए वोट भी मांगना है और मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाना है। मुझे भारी अक्सरियत की जरूरत है, भारी अक्सरियत की जरूरत है। हमें नहीं पता होता है, हमें सबसे बात करके फैसला करना पड़ते और उसके मुताबिक हम टिकट्स के भी फैसले करते हैं, मुल्क भर में फैसले करते हैं। इतने सारे उम्मीदवार होते,
शायद कई सही कई गलत फैसले भी किए गए होंगे, मगर अब ये मेरे फैसले हैं। अब मेरे फैसले को मारे, मेरे फैसले के साथ दे। आप मेरे ताकत हो, आप जितना ताकत मुझे देंगे मैं उतने ताकत के साथ आपका काम कर सकूंगा। आपने खास तौर पे कश्मीर से लेके कराची तक तीरों की बारिश, कश्मीर से लेके कराची तक तीरों की बारिश होना चाहिए, कोई और नजर ही नहीं आने चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं सुबह सिंध का चप्पा चप्पा पे काम करूं। अगर मेरे नुमाइंदे तमाम जगह पे होंगे, मेरे और वहां के अवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। वो मेरा पैगाम वहां तक पहुंचेंगे, आपका पैगाम मुझ तक पहुंचाएंगे और काम करने में कोई रुकावटें नहीं होंगे। तो यही वजह है कि मैं आप सबसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि हमने एक होके हर किसी को मनाना है। अब इस इलेक्शन में तीर और शेर का मुकाबला है, तो वोट जाया ना करे। बारी अक्सरियत तीर की जरूरत है। अब बारी अक्सरियत निकले, तीर पे थप्पा लगवाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए। मेरे जो दादू के उम्मीदवार हैं, मेरे दादू के उम्मीदवार इरफान लगारी साहब यहां आए, अब्दुल अजीज जुनेजो, फयाज भुट्ट, रफीक जमाली, पीर मुजीब, सैयद सालेह शाह, सब नजर आ रहे हैं आपको। मैं अपने उम्मीदवारों से कहता हूं कि हाथ उठा के वादा करे, दादू के अवाम से वादा करे कि आप अगर जीतते हो, अगर ये आपको वोट देते हैं, अगर ये आपके लिए वर्क करते हैं, अगर ये आपके लिए वोट मांगते हैं, तो इलेक्शन जीतने के बाद आपने इनकी खिदमत करना है, इनका ख्याल रखेंगे, इनके दुख दर्द में उनके साथ देंगे, इनके खुशी में इनके साथ देंगे, इनका काम करेंगे, अपना काम नहीं इनका काम करेंगे। रोजगार मिलता है तो आपने इनको देना है, अपने रिश्तेदारों को नहीं, दादू के अवाम को आप देंगे, वादा करते हो। देखो आपके सामने तमाम उम्मीदवार अब आपके सामने, मेरे सामने वादा कर रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने दादू के बहनों से, अपने दादू के भाइयों से, आप अपना भाई के साथ वादा करो कि क्या आप मेरे उम्मीदवारों को जितवाएंगे, आप इनके लिए वर्क करेंगे, इनके लिए वोटर्स निकालेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप साथ दे तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता, इंशाअल्लाह ताला नहीं रोक सकता।